आज वही सपना मुझे तकलीफ हो रही है, बस और कुछ नहीं खल रहा है। अब कौन सपना देखेंगे? खून का बदला खून, बस सर हम यही कहेंगे, खून का बदला खून। जिस जगह पर हम खड़े हैं थोड़ा सा वो जगह दिखाइए। इसी जगह पर 16 वर्षीय अनुराग यादव जो ताइक्वांडो का होनहार खिलाड़ी था, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। तलवार से सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यही वो जगह थी और कल का सुबह 7 बजे का वो समय था। 5 बहनों में अकेला वो भाई था। घर के चिराग को बुझा दिया गया। पिताजी उनके आज से 20-25 दिन पहले कोलकाता गए हुए थे। इसके पहले वो घर पर ही रहकर खेतीबाड़ी कर रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। अनुराग को और अनुराग की एक छोटी बहन को ताइक्वांडो सिखा रहे थे। लेकिन उनके सपने को कैसे चकनाचूर कर दिया गया, आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि उस घर का एक ही चिराग था जिस चिराग को बुझा दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रिश्ते में अनुराग के बड़े पिताजी लगते हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि मौके पर ये थे जब उस समय की स्थिति जो भी देखा था सबके आंखों में आंसू थे, क्योंकि सर और धड़ अलग था। सर पकड़कर उनकी माँ बहनें रो रही थी और सबके आंखों में आंसू आ जा रहे थे। दादाजी आप उस समय यहाँ पर मौके पर थे जब ये चीज़ें थी? हाँ सर। क्या देखा आपने यहाँ? मैंने यहाँ देखा, धड़ वहाँ था, सर यहाँ थी। नहीं, शरीर यहाँ थी, सर वहाँ था। वहाँ उस समय हम आए हैं, देखे। हाँ, उसके बाद उसकी माँ और बहनें सब आई हैं धड़ को, सर को लेके अपने गोद में। यहाँ रो रही थी, यहीं पर धड़ यही था। दादा आप उस समय सामने से देख रहे थे, सोचने पर एक अलग सी चीज़ें आ रही हैं मन में, आप तो सामने से देख रहे थे। अब क्या बताऊँ मैं, हम भी बुजुर्ग हैं, पहलवान थे, इतना होनहार लड़का खिलाड़ी था कि आज उत्तर प्रदेश का नाम करता। लेकिन अब क्या बताऊँ, कौन सा नाम करेगा? इकलौता वारिस था। इकलौता वारिस था, इकलौता। 5 बहनों में अकेला था। उनके सपने को तो ले लिए ये लोग। अब क्या करें सर, उसमें हम क्या कर सकते हैं? पिताजी उनके रो रहे, कह रहे अब मैं किससे बात करूंगा, किससे कहूंगा कि तुम मेरे सपने को पूरा करना। सुपर, बस अरे उनको तो छोड़िए, पिताजी को। मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ कि अब हम कहाँ क्या सोचेंगे, हमारे गांव का नाम कैसे बढ़ेगा, हमारे उत्तर प्रदेश का कैसे नाम बढ़ेगा। हमारा भी तो सपना, हम तो बुढ़े आदमी हैं, लेकिन हमारा भी सपना था कि हमारा चलो एक लड़का है, आगे चल रहा है, गाँव का है। इनके बारे में क्या जानते हैं आप दादा? जो ये घर है, थोड़ा सा घर दिखाइए। क्रिमिनल है। हाँ, ये लोग, हाँ, लोग बता रहे हैं ये लोग झारखंड में रहते थे, वहाँ पर इस तरीके के काम करते थे। झारखंड में कोलफील्ड में काम करते थे। वहाँ सब लोग अवैध असलहा मिलता है फ्री में। नक्सलाइट इलाका होगा तो मिलता है, क्योंकि नक्सली बहुत है झारखंड में। हाँ, तो वहाँ से अपना ये जो जैसे लाए थे, 5 तलवार, 2 रिवाल्वर, एक को क्या बोलते हैं, कट्टा वगैरह भी होता है, और बम बम बम। अच्छा, इतनी सामानें मिली थी उनके घर से, अंदर से। उनकी बहन बता रही, छोटी बहन की कुछ उस दिन विवाद भी नहीं था, वो ब्रश कर रहा था और फिर एक मिनट भैया, उस समय कोई विवाद नहीं था यार। 2-4-6 दिन पहले भी कोई विवाद नहीं था, लेकिन वो कैसे टंडम लोग, उसका एक पटीदार है अनुराग का चाचा या क्या लगता है, उसको लोग मारने के लिए दौड़ाए। अब उसको नहीं पाए, अंदर से निकल रहा था, भाई घर यही है, यहाँ आया, अब वो देखा नहीं, पीछे से वार कर दिए। पीछे से नहीं मारे होते तो शायद मार भी नहीं पाते। लोग कह रहे कि बड़ा वो मतलब ताइक्वांडो का वैसे भी खिलाड़ी था, तो इतना आसान नहीं था उसको। हम आप ये तीनों आदमी कुछ नहीं कर पाते उस बच्चे का, अगर सामने से आए होते। लेकिन अब पीछे से अब कोई भी किसी को कुछ कर सकता है, उसमें क्या करेगा आदमी? पीछे से देख नहीं रहा है क्या कर रहे हो, पीछे सवार किए। बताते हैं पहले से इन लोगों का 40 सालों से ज़मीनी विवाद था, और इस विवाद को लेकर कभी बीच बीच में इसे सब कुछ हुआ करता था, लेकिन इस ढंग का कांड नहीं हुआ था। बस कोर्ट द्वारा ये है वो है यही सब करते थे, मारपीट लड़ाई नहीं होती थी। उनकी बहन बता रहे जब थाने जाते थे तो थाने पे यशो कहते थे कि आहिर है, बिना मारपीट के ही नहीं सुधरेंगे, इस तरीके की बातें करते थे। हाँ, उनने कहा कि जब तक ये ज़मीन खून नहीं लेगी तब तक ज़मीन नहीं मानेगी, यशो कहे हैं। ये बात सत्य है? सत्य है।
यानी प्रशासन की भी लापरवाही, अगर प्रशासन पहले सचेत लेती और राजस्व विभाग अगर सचेत लेता पहले से तो उनका विवाद खत्म कर देता तो कर देता तो कुछ नहीं होता। आज हमारा गांव आगे बढ़ता, हमारा बच्चा हमारे सामने रहता, हमारा नाम होता। लेकिन अब क्या, ये बुजुर्ग आदमी को देखिए बस। बिल्कुल, पूरे गांव को भी उम्मीद थी और इस पूरे परिवार को भी उम्मीद थी। 5 बहनों में वो अकेला ही भाई था अनुराग, जो बड़ा होनहार था। उम्मीदें थी, देखिए गांव के हैं, बड़े पिताजी लगते हैं रिश्ते में, ये भी बता रहे हैं कि बड़ी उम्मीदें थी कि इस गांव का लड़का एक दिन हमारे गांव का नाम रोशन करेगा, हमारे देश प्रदेश का नाम रोशन करेगा। और उसका भी सपना था कि हम एक दिन जाएंगे ओलंपिक खेलेंगे। ओलंपिक खेलने का सपना था उसका। ओलंपिक खेलने का सपना था, ओलंपिक खेलने का सपना था और पूरा करता। मेडल भी यहाँ से कई वो नेशनल वगैरह भी खेल चुका है। 2 मेडल जीता है, स्वर्ण पदक। एक बलिया में जीता है, एक नोएडा या लखनऊ में कहाँ जीता है, नोएडा में 2 पदक जीता है। गाँव वालों को अब उम्मीदें जगी रही होंगी कि अब अनुराग कुछ और बेहतर करेगा। अरे बहुत बढ़िया था, सब लोग गांव, हमारे गांव जगदीश नारायण मंत्री जी भी सम्मानित किए थे कि लड़का हमारे गांव का नाम करेगा। व्यवहार कैसा उसका था? बहुत बढ़िया था भैया। बच्चे का तो व्यवहार पूछिए मत। कभी इस तरीके का झंझट वगैरह विवाद किसी से नहीं करता ही नहीं, किसी से कोई विवाद नहीं। आप चाचा है चाचा, भाई है भाई, पा लगी बस, इसके अलावा कुछ नहीं बोलता था किसी को। यहाँ भी कभी किसी को नहीं। उसके पिताजी भले अपना इधर उधर करते थे, लेकिन वो बच्चा यही कहता था कि बाबूजी जाने दीजिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और ये लड़का, ये होनहारी थी, नहीं तो 2-1 रोज़ यही दिवाली के बाद ये बॉम्बे जाता। हाँ, लोग कह रहे हैं कि पासपोर्ट वगैरह की भी तैयारी होती, विदेश जाने वाला था। थाईलैंड में ट्रेनिंग कह तो रहे हैं कि बस ये दिवाली के बाद वो बाहर जाता। हम सुने हैं भाई, और कहा भी था कि बाबूजी हम जाते, उस बार आएंगे तो आपको हम दिखाएंगे। आज वही सपना मुझे तकलीफ हो रही है बस, और कुछ नहीं खल रहा है। अब कौन सपना देखेंगे। पिताजी भी उनके ताइक्वांडो के खिलाड़ी थे पहले हैं? पिताजी भी उनके खेलते थे ताइक्वांडो? नहीं, वो खेलते थे, लेकिन इस बच्चे की तरह नहीं थे। खेलते थे, उसके दादा खेलते थे, बॉम्बे में उसके दादा खेलते थे। जो सामान रखे थे रियाज पानी की, वो दादा खेलते थे। ये पिताजी जो थे तो वही को अपना व्यायाम करते थे। किस तरीके का इंसाफ होना चाहिए परिवार के साथ? परिवार के लोग तो बहुत कुछ मांग कर रहे हैं, घर को गिरा देना चाहिए, उनका एनकाउंटर होना चाहिए, क्या चाह रहे हैं आप? नहीं, एनकाउंटर तो जरूरी है, खून का बदला खून। बस सर हम यही कहेंगे, खून का बदला खून। घर भी सरकारी ज़मीन में लोग बता रहे हैं, उसको गिरवाइए, जी भी बता रहे हैं उसको गिरवाइए या आप रखिए, तो उसमें हम क्या करेंगे। अब बच्चा तो चला गया, यहाँ तो हमें रहला नहीं है। उसका पिता बुढ़ा है, वो मर जाएगा, क्या करेगा ज़मीन लेके, प्रॉपर्टी क्या करेगा। उसी के लिए मर रहा था, लेकिन वो बच्चा बहुत बढ़िया था। चलिए, गांव के लोग भी बता रहे हैं कि बड़ा होनहार लड़का था अनुराग यादव, जिसको उसके सपने को और उसको यहाँ से अलविदा कर दिया गया। और यही वो जगह है जहाँ हम खड़े हैं। यहीं पर अनुराग यादव को तलवार से सर को और धड़ से अलग कर दिया जाता है और यहीं पर वो तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। और वो जो पल था, जो लोग यहाँ पर देख रहे थे, जब वो कटा हुआ सर उसकी बहन, उसकी माँ लेकर अपने हाथों में रो रहे थे, हर किसी के आंखों में आंसू थे उस दौरान, जब यहाँ पर वो स्थितियाँ लोग देख रहे थे। वैसे परिवार के और गांव के लोगों की मांग है कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए और उस आरोपी का एनकाउंटर होना चाहिए। वैसे आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।